अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरूर सामा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने अमीरा ए खुदा जो खुदा बिनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़े ख़वाजे इस्मानी हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मिंबर पर रौनक अफ़रोज़ सदर महफ़िल पीरे तरीक़त सैयद यूसुफ बापू क़ादरी मुद्दज़िल्लहुल आली बिरादर अज़ीज़ मेरे बड़े भाई पीरे तरीक़त सैयद यासीन बापू क़ादरी मुद्दज़िल्लहुल आली व जमी अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्द मंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शर्ह व शम्स दुहा करते हैं, उनकी हम मदह सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी, जोश पर आती है जब गम खारी, तिश्ने सैराब हुआ करते हैं। और लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वजद में आँखों की हमें जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। माहे शब गश्ता की सूरत देखो, माहे शब गश्ता की सूरत देखो, महरते कांपते महर की रजअत देखो।
माहे शक गश्ता की सूरत देखो, कांपते महर की रजअत देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। और अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम, चारे दर्दे रजा करते हैं। आज की ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर है। और आप सबके जज्बात, आपकी मोहब्बतें और आपका प्यार और आप सबकी मेहनतों से हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद पाक की ये महफिल सजी है। मैं दुआ करता हूँ यहाँ के सारे इमामों के लिए, सारी अवाम के लिए, जुमला जिम्मेदारान के लिए कि अल्लाह सबको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शानदार महफिल सजाने पर बेहतर जज़ा और बेहतर सिला अता फरमाए। वक्त तो बहुत हो गया है और अब बहुत कोई तफसीली गुफ्तगू आपके दरमियान करना, चूंकि यहाँ से लोग देर से जाते हैं तो फिर जो लोग फजर पढ़ते हैं उनकी भी फजर की नमाज खतरे में पड़ जाती है। इसलिए बहुत लंबी कोई गुफ्तगू करने की बजाय कोशिश की जाएगी गुफ्तगू मुख्तसर हो और अपने वक्त पर जितना वक्त मुझे बताया गया है उसी के अंदर महफिल खत्म हो जाएगी। मिलाद की महफिल है, आप सबको भरपूर तवज्जो से गुफ्तगू सुननी है। देखो, हम लोग मिलाद मनाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाते हैं, हुजूर की आमद के डंके बजाते हैं, हुजूर की आमद के चर्चे करते हैं। करना चाहिए, ये हमारी मोहब्बतों का तकाजा है, ये हमारे इश्क का तकाजा है। दो चीजें हैं, एक तो हुजूर की मिलाद कैसे हुई और दूसरी चीज है हुजूर की मिलाद क्यों हुई। कैसे हुई ये हम सब जानते हैं। हुजूर की मिलाद इस शान से हुई है, यानी हुजूर की विलादत इस शान से हुई है कि दुनिया में कोई बंदा ऐसे पैदा नहीं हुआ जैसे शान से हमारे नबी पैदा हुए। वो दुनिया में भी आए तो बेमिसाल तरीके से आए। अगर मैं ये बताऊं कि कैसे हुई तो एक तवील वक्त चाहिए। हालांकि सुन्नियों का बच्चा बच्चा जानता है कि हुजूर की मिलाद बड़ी शान से हुई है, बल्कि यहाँ तक कहने वालों ने कहा है जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया न ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हुजूर की मिलाद कैसे हुई सिर्फ इशारा देकर के गुजरना चाहता हूँ। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं उनकी मिलाद ऐसे हुई कि जिस रात उनकी आमद की रात थी, सुबह के वक्त उनकी विलादत होने वाली थी और वो आखिरी रात थी शिकमे मादर में, तो फरमाती हैं कि सरे शाम से मेरे घर में फरिश्तों का पहरा था, मेरी घर की छत खुल गई थी और फरिश्ते ही फरिश्ते थे, नूर की किंदीलें थी। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो गोया के आसमान के फरिश्तों से कहा गया कि सब जमीन पर उतर आए। लो अल्लाह अकबर, शान वाले फरिश्ते जमीन पर आ गए और हजरत आमिना फरमाती हैं कि ऐसा नूर चमका कि उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। अल्लाह अकबर। हुजूर बेमिसाल पैमाने पे तशरीफ लाए। वो आए तो काबा झूम रहा था, वो आए तो काबा जो है आमिना के घर की तरफ झुक रहा था, वो आए तो बुत जो है वो औंधे मुंह पड़ गए, वो आए तो बादशाहों के तख्त पलट
पलट गए। वो आए तो दरियाए सावा का पानी खुश्क हो गया, वो आए तो फारस का आतश कदा बुझ गया जो 1000 साल से जल रहा था। ये उनकी आमद के चर्चे हैं और मुसलमानों के बच्चे बच्चे को पता है हमारे नबी से शान वाला कोई नहीं है, लेकिन ये नबी की आमद का जिक्र है। बहुत इख्तिसार से मैंने अर्ज किया, लेकिन हुजूर कैसे आए आज इस पर गुफ्तगू नहीं होगी। हुजूर क्यों तशरीफ लाए उस पर गुफ्तगू होगी, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद क्या था, हुजूर दुनिया में क्यों तशरीफ लाए। हुजूर से मोहब्बत करने वालों, हुजूर से इश्क करने वालों, हुजूर की मोहब्बत का दम भरने वालों, हुजूर की चाहतों के तस्करे करने वालों, कभी आपने सोचा भी कि हुजूर क्यों आए। देखो किसी के भी आने का मकसद होता है। मिसाल के तौर पर ये इतनी खूबसूरत सी महफिल सजी है, जब आप अपने घर से निकले होंगे तो आपकी आमद का भी कोई मकसद होगा। आपकी आमद का मकसद क्या कि चलो उलमाए किराम आ रहे हैं, सादाते किराम आ रहे हैं, हम उनकी गुफ्तगू को सुनेंगे और अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह किसी का मकसद है कि मकसद अलग अलग है। किसी ने सोचा चलो चल करके मैं जलसे में पानी पिलाऊंगा, ये किसी के आने का मकसद। किसी ने सोचा मैं बिछात बिछाऊंगा, किसी के आने का मकसद। किसी ने कहा कि मैं न्यास तकसीम करूंगा, सबके आने का मकसद। ये सादात किराम तशरीफ लाए, इन्होंने सोचा चलो बैठ करके वहां गुफ्तगू करने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। हर एक के आने का मकसद अलग अलग है। अब हुजूर क्यों तशरीफ लाए, देखो हम भी दुनिया में आए, हमारे आने का मकसद क्या है। इसी तरीके से जानवर दुनिया में आए, उनके आने का मकसद क्या है। इसी तरीके से फरिश्ते भी आए, उनके आने का मकसद क्या है। सबके आने के मकासद जुदा जुदा है, लेकिन जब अल्लाह अकबर, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती, कायनात की सबसे अजीम हस्ती, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया, इसलिए कि हमारे नबी वो हैं जिनके लिए कायनात पैदा की गई है। मेरा अल्लाह फरमाता है ला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ मेरे महबूब अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को पैदा ना करता। ये जमीन बनाई तुम्हारे लिए, आसमान बनाए तुम्हारे लिए, चांद बनाए तुम्हारे लिए, सितारे बनाए तुम्हारे लिए, इंसान बनाए तुम्हारे लिए, शजर बनाए तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया। शफक का जमाल तुम्हारे लिए, उफक की सुर्खी तुम्हारे लिए, गिरते आबशार तुम्हारे लिए, सब तुम्हारी आमद की वजह से सजाए। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बात तुम्हारे लिए। अल्लाह ने पहले कायनात को सजाया, सबसे पहले बनाया महबूब को। मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हदीस है, हजरत जाबिर ने पूछा या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा किया? तो मेरे आका ने फरमाया जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया, सबसे पहले पैदा हुजूर को किया, लेकिन हुजूर को भेजा नहीं। अब आप तवज्जो करते जाएं, हुजूर को पहले पैदा किया, पहले भेजा नहीं। क्यों नहीं भेजा? अल्लाह पहले पैदा किया था तो पहले भेज देता। अरे पहले पैदा किया तो पहले भेज देता, ये मोहब्बत का तकाजा न था। क्यों? मिसाल के तौर पे देखो, समझाता हूं। अल्लाह अकबर, आपने करना था एक जलसा, आपने करना था जलसा। आप जलसे के लिए क्या कर रहे थे? पहले तैयारी कर रहे थे, आवाज लगाई, आवाज लगाई, जलसा होने जा रहा है, मिलाद का जलसा होने जा रहा है, मिलाद का जलसा होने जा रहा है। यूसुफ बापू आएंगे, यासीन बापू आएंगे, उलमाए किराम आएंगे, फुला आएंगे, फुला आएंगे, फुला आएंगे। ठीक, लेकिन जलसे के जो मेन मेहमान थे, आपने उनको असर बाद बुलाया? नहीं बुलाया। क्यों? असर बाद आते इस्तकबाल कौन करता? असर बाद आते
इज्जत कौन करता? असर बाद आते पहचानता कौन? यहाँ तो सन्नाटा था, कोई रहता ही नहीं। तो बोलो, अगर कोई मेन मेहमान, खास मेहमान को पहले लाएं और फिर वहां कोई हो ही नहीं, ना इस्तकबाल करने वाला, ना नारा लगाने वाला, ना पहचानने वाला, ना मोहब्बत करने वाला, तो ये तो मेहमान की बेइज्जती होगी। अल्लाह अकबर, बनाया पहले लेकिन भेजा नहीं पहले, बल्कि अल्लाह अकबर, बनाने के बाद फिर अल्लाह अल्लाह फरिश्ते बनाए, अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, सब बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाए, सितारों की अंजुमन सजाई, चांद की चांदनी पैदा की, सूरज की शुआएं पैदा की, कलियों का तबस्सुम पैदा किया, फूलों का जमाल पैदा किया, शफक का हुस्न पैदा किया, पल खाती हुई नदियां पैदा की, गिरते हुए आबशार पैदा किए, मौजों समुंदर की मौजें पैदा की, गर्ज के कुमरियों की आवाज पैदा की, दरख्तों का वजूद पैदा किया, पहाड़ों का गुरूर पैदा किया, सब पैदा किया। फिर भी लोगों ने कहा, अरे जैसे आपने जलसा सजाया तो जो गुजरता था देखता था, क्या कोई आने वाला है? कोई आने वाला है? तो कायनात कह रही थी, ये सज रही है कायनात, क्या कोई आने वाला है? क्या कोई आने वाला है? लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया, कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए कि जैसे जैसे खामोशी बढ़ेगी वैसे वैसे तजस्सुस बढ़ेगा। इंतजाम जितने मजबूत होते हैं, आने वाले की हैसियत का अंदाजा लगता है। सजा अल्लाह रहा है, बना अल्लाह रहा है, कायनात को अल्लाह संवार रहा है, और मखलूक कहती है, क्या कोई आएगा? क्या कोई आएगा? क्या कोई आएगा? उसके बाद जब पूरी कायनात सज गई तो अल्लाह ने सबसे आखिरी में किसको पैदा किया? हजरत इंसान को। देखो, इंसान को भी पहले पैदा नहीं किया, कायनात सजाई, फरिश्ते बनाए, अर्श बनाए, कुर्सी बनाए, लौह बनाए, कलम बनाए, जिन्नात बनाए, सबको बनाया। उसके बाद फिर इंसान को बनाया। लेकिन इंसान को बनाया तो इंसानों में भी पहले महबूब को नहीं भेजा, बनाया सबसे पहले। मेरे इमाम कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सबसे पहले उनको नहीं भेजा, कहा अपने दस्ते कुदरत से, अपने कुदरत वाले हाथों से आदम को बनाएंगे, आदम को बनाएंगे, जन्नत में बनाएंगे, फरिश्तों से सजदे करवाएंगे। लोगों को पता चला, पूरी मखलूक को, आदम कौन है? जिसको अल्लाह अपने हाथों से बनाता है, दस्ते कुदरत से बनाता है। अल्लाह के हाथ हमारे हाथ की तरह नहीं। जमीन बनाया कुन कह के, आसमान बनाया कुन कह के, चांद बनाया कुन कह के, सितारे बनाए कुन कह के। वो कहता है कुन फयकुन तो हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने कुन कह के आदम को नहीं बनाया, बल्कि आदम को दस्ते कुदरत से बनाया, जन्नत में बनाया, फरिश्तों को झुकाया, फरिश्तों को सजदा कराया। तो लोगों ने कहा, अरे आदम कितना अजीम है, जन्नत में डंके बजे, आदम कितना अजीम है, आदम कितना अजीम है। लेकिन आदम को भेजा क्यों? आदम को भेजा क्यों? तो आवाज आती है, रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। आदम को क्यों भेजा? आदम को क्यों भेजा? आदम को इसलिए भेजा, हर नबी को दो काम के लिए भी। हर नबी के काम कितने थे? दो। कितने थे? मिलाद की महफिलें बोलना तो पड़ेगा, कितने काम थे? हुजूर के नाम पे नहीं बोलेंगे तो फिर किसके नाम पे बोलेंगे? इसलिए कि जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं की हम गीत गा रहे हैं। नबियों के दो काम थे, हर नबी दो काम के लिए आते थे। एक काम ये ऐलान करें अल्लाह एक है। क्या था काम? अल्लाह, बोलो अल्लाह एक है। मजमा इतना बड़ा है लेकिन सब आशिकों का है, और मिलाद सुन्नी है,
तो फिर मैं लोगों से कहता हूं कि जरा जिंदा रह करके सुना करें। हाँ, मजमे से कुछ आवाज आनी चाहिए। आप लोग बड़े हिम्मत वाले लोग, मैंने देखा बहुत इस्तेकबाल अच्छा किया आपने, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, जोश में होश मत खोया करो। बाइक भी चलाओ तो इतने अच्छे अंदाज से चलाओ कि तुम्हारा बाइक चलाना देखकर लोग कहें जब गुलाम इतना डिसिप्लिन वाला है तो मदीने का ताजदार कितना डिसिप्लिन वाला हो। आवारागर्दी न किया करो, हुल्लड़बाजी न किया करो। हमारी महफिलें देख करके पता चले कि ये संजीदा लोगों की महफिल है, हुल्लड़बाज लोगों की महफिल नहीं है। स्टेज पे भी प्रोग्राम सजाया करो तो टाइम शॉर्ट रखा करो, इस्तिकबाल में आधा आधा घंटा मत लगाया करो, क्योंकि कीमती टाइम है, टाइम बहुत कीमती है मुसलमानों का, पैसों से ज्यादा टाइम कीमती है। वक्त बर्बाद ना किया करो, एक एक मिनट की कद्र करो। जो वक्त की कद्र नहीं करता, वक्त तो दो धारी तलवार है, उसको काट देता है। जलसों में रहो तो टाइम की पाबंदी करो, मस्जिदों में रहो तो टाइम की पाबंदी करो, स्कूल कॉलेजों में रहो तो टाइम की पाबंदी करो, घर में रहो तो टाइम की पाबंदी करो। पुराने ख्यालात छोड़ो, दौर के साथ चलना सीखो, मदीने वाले मुस्तफा से वक्त की कदर सीखो। मैं ये आपको नसीहत कर रहा हूँ, मैं रहूं ना रहूं, मैं जलसे में मुझे बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन किसी को भी बुलाओ वक्त की का ख्याल किया करो, टाइम की पाबंदी किया करो। और ये पुरानी रस्में, इसके गले में हार, उसके गले में हार, उसके गले में हार, आखिर कितनी रस्सियां डालोगे हमारे गले में? ये हार के अंदर रस्सी होती है, बहुत होशियार हो। फूल के बहाने हमारे गलों में रस्सियां डालते हो। हाँ, लेकिन आपकी नियत रस्सी डालने की नहीं होती। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, इतने हार मुझे मत पहनाया करो। मुझे डर लगता है हार पहनने में। क्यों? इसलिए कि मैं बार बार कह चुका हूं, जिस कौम की बेटियां बुर्का पहनकर सिग्नलों पे भीख मांग रही हो, उस कौम के मौलाना को ये जेब नहीं देता कि वो 4-4 हार 2-2 मिनट के लिए पहन करके बैठे। नहीं नहीं, ये हार के पैसे बचाओ, फजूल खर्ची के पैसे बचाओ और अपनी कौम की गरीब बच्चियों पे खर्च करो, अपनी कौम की बेवा औरतों पे खर्च करो, अपने कौम के यतीमों पे खर्च करो, जलसे सस्ते करो और अपनी कौम के लोगों पे खर्च करो। जितनी जरूरत है उतना ही करो, ज्यादा फजूल खर्चियां न किया करो। ये मेरी नसीहत है, एक फकीर की नसीहत है, इसको याद रखना, बुरा मत मानना। इसलिए कि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मेरी बात का आप बुरा नहीं मानते, मुझे यकीन है, इसीलिए मैं हर बात खुल करके कह देता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब तवज्जो फरमाएं। हुजूर की मिलाद सुनने आए हो तो जरा जज्बात के साथ सुनना। हर नबी की 2 जिम्मेदारी थी। एक जिम्मेदारी के ऐलान करें कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि एक अल्लाह का महबूब है, एक अल्लाह का प्यारा है, एक अल्लाह का चहीता है, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। देखो, जलसे में हर मुकर्रिर आता है, लेकिन हर मुकर्रिर जाते हुए कहता है, अरे मैं तो आ गया, लेकिन मुझसे अच्छा मेरे बाद आएगा, मुझसे अच्छा मेरे बाद आएगा। तो हर नए आदमी को क्या तजस्सुस होता है, यार ये इतना अच्छा है तो इसके बाद जो मेन मुकर्रिर है वो कितना अच्छा होगा, जो आखिरी में आएगा मेहमान वो कितना अच्छा होगा। सबका तजस्सुस बढ़ता जाता है कि वो कैसा होगा। आदम जैसा उनके दौर में कोई नहीं था, लेकिन जब आदम ने कहा मेरे बाद कोई आएगा, वो अल्लाह का महबूब है, वो सबसे अच्छा है, लेकिन फिर लोगों ने इंतजार किया, वो कौन है जो आएगा, लेकिन अल्लाह ने फिर नहीं भेजा, का इंतजार करो। फिर शीश आए, शीश आए, उन्होंने भी पूरी जिंदगी यही कहा, एक आने वाला है जिसकी खातिर कायनात बनी है। लोगों ने फिर हैरत से देखा, वो कौन है जो आने वाला है। फिर नूह आए, इसी तरीके से आने वाले आते रहे। फिर कभी इदरीस आते हैं, फिर कभी खलील आते हैं, फिर कभी इस्माइल ज़बी आते हैं, फिर कभी इसहाक आते हैं, फिर कभी अय्यूब आते हैं, फिर कभी दाऊद आते हैं, फिर कभी सुलेमान आते हैं, फिर कभी जुल्किफ्ल आते हैं, फिर कभी उज़ैर आते हैं, फिर कभी मूसा आते हैं, फिर कभी हारून आते हैं, फिर कभी अल्लाह अकबर यूशा आते हैं अलग कर सके, कभी ईसा आते हैं। आने वाले आते रहे, 2 बातें करते रहे, अल्लाह एक है और
अल्लाह का महबूब आने वाला है, अल्लाह एक है, अल्लाह का महबूब आने वाला है। पूरी कायनात टेंशन हो गई, दरख्त तन गए। वो कौन है यार जो आने वाला है? अल्लाह का महबूब है। अल्लाह किसी को महबूब नहीं बनाता, लेकिन वो कितना अच्छा होगा जिसको अल्लाह ने महबूब बनाया। उसकी सूरत कैसी होगी, उसकी सीरत कैसी होगी, उसका चलना कैसा होगा, उसका बोलना कैसा होगा। अरे ऐलान वाले इतने बेमिसाल है, तो जिसका ऐलान हो रहा है वो कितना बेमिसाल होगा। कर सके कायनात में इंतजार होने लगा, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। गोया के पूरी महफिल सज गई। कुदरत ने भी, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, समझना समझाने के लिए, कुदरत ने भी कायनात का एक जलसा सजाया। कुदरत ने भी कायनात का एक जलसा सजाया। देखो जलसे में होता क्या है, इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह की कायनात को जलसा गाह कह रहा हूं। कायनात में होता क्या है, हाइलोजन लगते हैं ना, हाइलोजन बड़े बड़े लगते हैं ऐसे। तो कुदरत ने जलसा सजाया। अल्लाह अकबर। जलसे में शामियाना भी होता है, जलसे में फर्श भी होता है, जलसे में हाइलोजन भी होते हैं, जलसे में कुमकुमे भी होते हैं, जलसे के अंदर जो है फूल और पत्तियां भी होती है। अब आइए, जलसे में झंडी झंडे भी होते हैं, जलसे में खादिम भी होते हैं, जलसे में मखदूम भी होते हैं, और फिर आखिरी में जो जाने महफिल, शाने महफिल होता है, वो तशरीफ लाता है। सुन्नियों मिलाद सुन्ना, अल्लाह ने भी एक जलसा सजाया। उसमें शामियाना आसमान का लगाया, उसमें जमीन का फर्श बिछाया। अल्लाह अकबर। तुम्हारे यहाँ झंडे हरे होते हैं, तो कुदरत ने उस जलसे के अंदर हरे हरे दरख्त की पत्तियों की झंडी लगा दी, और हाइलोजन की शक्ल में चांद का हाइलोजन, सूरज का हाइलोजन चमकने के लिए लगा दिया कि दिन को सूरज चमकाएगा, रात को चांद चमकाएगा। सितारों के कुमकुमे से कायनात को सजा दिया। अल्लाह अकबर। सब सज गए। अब जलसे के खादिम तो पूरी कायनात थी। मखदूम कौन लोग थे? उसमें मखदूम जो अहले मिंबर थे, कभी आदम थे, कभी शीश थे, कभी नूह थे, कभी खलील थे, कभी ईसा थे, कभी मूसा थे। अलग अलग आते रहे, लेकिन पूरा मिंबर सज गया। तो सबकी तवज्जे दरवाजे की तरफ थी। वो कौन है जो आएगा, वो कौन है जो आएगा, वो कौन है जो आएगा, वो कौन है जो आएगा। अल्लाह अकबर। जब ईसा को आसमानों पे उठा लिया गया, आवाज आई, कायनात वालों, जिसका इंतजार था, अब वो अब्दुल्ला की पेशानी में आया, अब्दुल्ला की पेशानी से आमिना के शिकम में आया। अब इंतजार करो, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को वो आएगा और आ जाएगा। अब इंतजार न करना पड़ेगा। सब कहते थे आएगा आएगा आएगा। कायनात ने कहा मौला, ऐलान करने वाले इतने अच्छे, आदम सफीउल्लाह ने ऐलान किया, नूह नजीउल्लाह ने ऐलान किया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ऐलान किया, इस्माइल ज़बीउल्लाह ने ऐलान किया, यूसुफ ने हुस्न से ऐलान किया, अय्यूब ने सब्र से ऐलान किया, उज़ैर ने जिंदगी से ऐलान किया, मूसा ने बंदगी से ऐलान किया। सब ऐलान करते रहे। वो कैसा होगा? तब कुदरत का नकीब कहता है वो आएगा, वो आएगा। अब सुनो नबी की मिलाद। अभी मैं नबी का आना बयान कर रहा हूँ, अभी मकसद पे नहीं आया हूँ। अगर आपका ज़हन हाजिर रहेगा और आपने साथ दिया तो मैं मकसद पर भी आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। वो आएगा। कायनात ने कहा वो कैसा होगा? कहा तुमने यूसुफ का जमाल देखा है? कहा हाँ मौला देख लिया। कहा हुस्ने यूसुफ जिसके दरवाजे पर कासे गदाई लेकर के खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा कि उसने यूसुफ पर मिस्र की औरतों की उंगलियां कटती है। वो इतना हसीन होगा कि अरब के मर्द उसके नाम पे अपनी गर्दनें कटा देंगे। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उसने यूसुफ पर ज़ुलेखा फिदा है। उसका हुस्न ऐसा होगा कि खुद कादिर मुतलक उसका मुश्ताक होगा। क्या हुस्न है ऐ सज्जद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हिंद का एक ही राजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा। अब भी मिलाद आप ऐसे नहीं सुन रहे जैसे सुन्नी सुनते हैं। क्या
अबरार तुम्हारा। अभी मैं इस पे नहीं बोलूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके इश्क पे छोड़ता हूं। आप क्या बोलते हैं? क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। वो ऐसा हुस्न वाला होगा। सब्र अय्यूब देखा है? हाँ देखा है। उससे ज्यादा सब्र वाला होगा। नूह की शुजाअत देखिए, देखी है, उनसे ज्यादा शुजाअत वाला होगा। आदम की शराफत देखिए, उनसे ज्यादा शराफत वाला होगा। अपने लहजे में कह दूं जल्दी जल्दी से, आदम की शराफत, नूह की शुजाअत, मूसा का जलाल, ईसा का जमाल, इब्राहिम की खुल्लत, इस्माइल की कुर्बानी, सब जिसमें एक साथ जमा हो जाएगी ना, वो बदरजे अतम बनकर आएगा। सारे नबी मोजज़ात लेकर आए, वो मोजज़ा बनकर आएगा। वो आएगा, हुस्न में यकता होगा, हुस्न में बेमिसाल होगा। अब जरा तवज्जो करना, 2 मर्तबा वो आएगा, 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा को हमेशा के लिए सुहागन बनाएगा। वो आएगा, यतीमों से नफरत करने वालों को यतीमों की अहमियत इस तरह समझाएगा कि यतीमों को अपने कंधे पे बिठाएगा, गरीबों का गमगुसार बनकर आएगा, यतीमों का मामा व मलजा बनकर आएगा, बेवाओं को सुहागन बनाने वाला आएगा, किसी का बोझ अपने कंधों पे उठाने वाला आएगा, मुस्कुरा करके कुफ्र को काटने वाला होगा, अखलाक की तलवार से लोगों का दिल जीतने वाला होगा। वो बाजारों में चलेगा, वो फरिश्ते रश्क करेंगे, वो अर्श पे चलेगा तो फरिश्ते रश्क करेंगे। वो हलीमा इतनी सादगी होगी, अल्लाह का महबूब होगा, लेकिन इतनी सादगी होगी कि हलीमा की बकरियों को लेकर जंगल जाएगा। वो आएगा, बकरियां उसको सजदे करेगी, वो आएगा, पत्थर उसको सलाम करेंगे, वो आएगा, दरख्त उसके आगे झुकेंगे, वो आएगा, जानवर उसकी ताज़ीम करेंगे, वो आएगा, कायनात को मुनव्वर करेगा, वो आएगा, नफरतों को खत्म करेगा, वो आएगा, मोहब्बतों को कायम करेगा, वो आएगा, खून के प्यासों को भाई भाई बनाएगा, वो आएगा, खुद भूखा रह के दूसरों को खिलाएगा, वो आएगा, कायनात को शऊर बंदगी देगा, वो आएगा, नाज़े बंदगी देगा, वो आएगा, इंसान को मकाम इंसानियत देगा, वो आएगा, बुतों के पुजारियों को अल्लाह की मारिफत देगा, वो आएगा, गुमराहों को आसमान हिदायत का तारा बना देगा, वो आएगा, बच्चियों को जिंदा दफन करने वालों को बच्चियों का प्यार अता करेगा, औलाद की मोहब्बत अता करेगा, वो आएगा, बुत खाने को खुदा खाना बनाएगा, वो आएगा, पूरी जमीन को मस्जिद बनाएगा, वो आएगा, इंसाफ अता करेगा, वो आएगा, लोगों को वक़ार जिंदगी अता करेगा, वो आएगा, जाहिलों को पढ़ाएगा, वो आएगा, कौमों की इमामत अता करेगा, वो आएगा, इंसान को रश के मलाइका बना देगा, वो आएगा, जब वो आएगा तो कायनात में उजाला होगा, वो आएगा तो कायनात में रोशनी होगी, वो आएगा तो इंसान इतना बुलंद होगा कि लोग कहने लगेंगे, दीवान काने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है, गर्दिश दौरा कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नुजूम में गुजराए इन हदों से मुसलमान कभी कभी। लोगों ने कहा मौला क्या वो आएगा तो आदम की तरह होगा? कहा ना 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 ना, वो आदम की तरह नहीं होगा। आदम दुआ करते हैं, आदम दुआ करते हैं तो कबूलियत का इंतजार करते हैं। अब जरा तवज्जो करना, अहले मिंबर की दुआ लेना चाहता हूँ। आदम दुआ करते हैं तो कबूलियत का इंतजार करते हैं, कबूलियत उनकी दुआ का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदम को जन्नत से निकाला गया था एक लफ्ज़िशे पैगंबराना पर, और उसके उसके गुलाम बिलाल को दुनिया से जाने से पहले उसके कदमों की आहट, बिलाल जैसे गुलाम के कदमों की आहट जन्नत में सुनाई जाएगी। उसके गुलामों का हाल ही होगा, आदम के कौम के लोग, तवज्जे, आदम की कौम के लोग जन्नत मांगते रहे, हूरे मांगते रहे। वो आएगा, इस शान का मालिक होगा कि मेराज पे जाएगा तो एक हूर पूछेगी या रसूल अल्लाह मैं किसके लिए हूं?
वाह वाह या रसूल अल्लाह मैं किसके लिए हूँ? वो कहेंगे तू मेरे बिलाल के लिए है। सुभान अल्लाह। तू मेरे बिलाल के लिए। हुजूर मैं बिलाल के लिए हूँ। हाँ ये तो मैंने अपने कर्म से कह दिया, पता नहीं बिलाल कबूल भी करेगा कि नहीं। सुभान अल्लाह बहुत खूब। जिसके गुलाम ऐसे होंगे, क्या बात, वो आएगा जिसके गुलाम ऐसे होंगे, जिसके गुलामों की शान ये होगी बिलाल जैसे गुलाम होंगे, सुहैब रूमी जैसे गुलाम होंगे, सलमान फारसी जैसे गुलाम होंगे। उसके गुलाम भी बेमिसाल होंगे। जब उसके गुलाम ऐसे होंगे तो वो खुद कैसा होगा? वो आएगा दरख्तों को बुलाएगा तो दरख्त उसके पास चले आएंगे। वो आएगा कंकरियों को कलमा पढ़ाएगा। वो आएगा उसकी उंगलियों से पानी के चश्मे निकलेंगे। वो आएगा मेराज पे जाएगा, एक मर्तबा अल्लाह के बुलाने से जाएगा और 9 मर्तबा अल्लाह के इज्जत से अपनी मर्जी से आया जाया करेगा। कसरे दना तक किसकी रसाई? जाते ये है आते ये है। मूसा मांग रहे होंगे रब्बे अरनी, उनको कहा जाएगा लन तरानी। वो सो रहा होगा, उसको उठा के कहा जाएगा चलो अल्लाह आपका मुश्ताक है, खुदा की रहमतें आपका इंतजार कर रही है। वो आएगा कैसा होगा क्या होगा ये तो कोई बता नहीं सकता। उसके बाद कायनात ने कहा रबीउल अव्वल की 12 तारीख वो आ गया। सुभान अल्लाह। वो आ गया या रसूल जिंदाबाद। वो आ गया। कितना खूबसूरत था वो आने वाला। कहते हैं मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा गोया उसने अल्लाह का जलवा देखा। सुभान अल्लाह बहुत खूब। आपकी तलात खुदा का आईना जिसमें चमके हक का जलवा आप हैं। सुभान अल्लाह। कायनात में आई इतनी बड़ी हस्ती आई, अंबिया जिसके डंके बजाते रहे। अच्छा एक बात और आगे बढ़ने से पहले, कुछ लोगों को इख्तिलाफ है इस पर कि इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईद है। इस्लाम में हदीस में सिर्फ 2 ईद है। हम भी कहते हैं, आपने पूरी हदीस नहीं पढ़ी लेकिन चलो ठीक है मान लिए 2 ईद है। कौन सी 2 ईद है? एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अदा है। कुर्बानी वाली ईद और रमजान वाली ईद 2 ईद है। कहा हदीस में 2 ईद है, बस 2। हमने कहा आप हदीस का नाम बहुत लेते हैं मियां, लेकिन आपने हदीस असल में पढ़ी नहीं। हालांकि मेरा ज़ौक नहीं है, इसलिए कि मैं उस मिजाज का आदमी हूं, मिसले हाथी के चलना पसंद है मुझे। हाथी चलता है ना अपनी मस्ती में, और कुछ लोग भौंकते हैं। मैंने हाथी से सीखा कि हाथी जानता है अपनी ताकत, कि एक सूंड घुमाऊंगा तो फुटबॉल की तरह गिरेगा, लेकिन फिर भी हाथी जो है वो सूंड घुमाता नहीं, क्योंकि उनसे लड़ना हाथी की तौहीन है। उनसे लड़ना हाथी की इतना ताकतवर ऐसे छोटे छोटे से किससे कौन भोंकते हैं पता है आपको? हाथी के पीछे कौन भोंकते हैं? मुझे थोड़ा सा बताएं, आप भी तो कुछ तकरीर करें ना। क्या धांगध्रा दर वालों? क्या है धांगध्रा वालों? हाँ धांगध्रा वालों। आप धांगध्रा वाले, धांधली वाले नहीं है, बोलिए ना जरा। हाँ कुछ लोग धांधली करते हैं हदीस के नाम पे, उन्होंने हदीस नहीं पढ़ी होती है, वो सिर्फ किसी से सुनकर बोल रहे होते हैं। तो मौलाना 2 हदीस है, सिर्फ दो ईद है। अच्छा 2 ईद है, कितनी किताब पढ़ी? तो जिसको सिहाए सित्ता कहना नहीं आता, जिसको सिहाए सित्ता कहना नहीं आता, जो सिहाए सित्ता को सुहाए सित्ता कहते हैं बेचारे, जिनको सिहाए सित्ता का मखरज नहीं पता, वो कहते हैं हम अहले हदीस हैं। मैंने कहा यार मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी तौहीन है। क्यों? क्योंकि तुम पैदा हुए 1857 के बाद अंग्रेजों के पैदा करने से, और मेरा मसलक तो सुफ़ा के चबूतरे से चला आ रहा है।
सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। मैंने सूंड कौन सी घुमानी है तो तुम्हारी औकात ही नहीं है। लेकिन चूंकि यूसुफ बापू ने कहा थोड़ा बोलना, तो मैंने कहा चलो भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग ने कहा तो बोल दूं। लेकिन मैं इनको कोई अहमियत नहीं देता और इन जैसे किसी को अहमियत नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरा महबूब इतना अच्छा है, उसकी शान बोलते बोलते, उनकी शान बयान करते करते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे नबी के फजाइल खत्म नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। यार की यारी से मुझे फुर्सत नहीं है, दुश्मन की बेकारी के पास मैं टाइम कहां लगाऊं। लेकिन यूसुफ बापू ने कहा तो बता रहा हूं। कहते दो ईद है, दो ईद है। मैंने कहा अच्छा दो ईद है, मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ी तूने? मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया तीसरी ईद मैं बता रहा हूं, मुस्लिम शरीफ से बता रहा हूं। सही मुस्लिम में लिखी है ये हदीस। अगर ये हदीस सही मुस्लिम में ना मिले तो मैं सही मुस्लिम नहीं, और अगर मिल जाए तो तू सही मुस्लिम नहीं। तीसरी ईद मुझसे सुन, तीसरी ईद मुझसे सुन। तीसरी ईद किसको कहते हैं? आका फरमाते हैं जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा ईदुल मोमिनीन है, ईदुल फितर ईदुल मुस्लिमीन है, ईदुल अदहा ईदुल मुस्लिमीन है। फितर वाली, चमचे से सेवई खाने वाली मुसलमानों की ईद, बकरीद मुसलमानों की ईद, जुमा मुसलमानों की नहीं, मोमिनों की ईद। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात। मुस्लिम और मोमिन में फर्क क्या है? मुस्लिम वो जिसके ज़ाहिरी आज़ा अल्लाह के हुक्म पे अमल करे, और मोमिन वो जिसके ज़ाहिरी आज़ा भी अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हो और जिसके दिल में ईमान भी मौजूद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात। अगर आप समझ रहे तो मैं बोलूं। तीसरी ईद फरमाते जुमा ईदुल मोमिनीन, मोमिनों की ईद। या रसूल अल्लाह, मुसलमानों की तो रमजान के बाद साल में एक बार। हालांकि हम मोमिन भी और मुस्लिम भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुस्लिम होते हैं। मोमिन जो मोमिन होगा वो मुस्लिम भी होगा, लेकिन जो मुस्लिम होगा जरूरी नहीं है कि वो कुरान उठा के देखे। कुछ लोगों ने कहा ईमान लाए, अल्लाह ने कहा तुम ईमान नहीं लाए, तुम इस्लाम लाए, है ना? उठा करके पढ़े कुरान, कुरान से बात कर रहा हूं। तवज्जो करना, क्या फरमाया हुजूर आप पे कुर्बान, क्या बात आप करते हैं, सबके समझने की नहीं है बात। इसीलिए हदीस सबके समझ में नहीं आती। अगर सबके समझ में आती तो फिर ऐसी बातें क्यों करते? मुस्लिम शरीफ में जुमा ईदुल मोमिनीन, हुजूर ये ईदुल मोमिनीन क्यों है? अच्छा, मुसलमानों की ईद साल में 2 बार, और जो मुसलमान और मोमिन हो उसकी ईद हर हफ्ता। सुभान अल्लाह, हर हफ्ता। हुजूर ये अच्छा, सहाबा कितने करम वाले थे हम पर, हमारा ख्याल करके, क्योंकि हम तो नबी से पूछ नहीं सकते ना, वो पूछ लेते थे हुजूर ये ईदुल मोमिनीन जुमा क्यों है? तो क्यों बताया? फरमाया इसलिए कि जुमा के दिन आदम पैदा हुए। सुभान अल्लाह, इसलिए कि जुमा के दिन आदम, और आदम का विसाल भी जुमा के दिन हुआ, इसलिए जुमा क्या हो गया? ईदुल मोमिनीन। और भी वजह बयान की, लेकिन ये वजह मैं खास बयान कर रहा हूं क्योंकि मेरे उन्वान से टच है, मेरे उन्वान से मिलती है। तो आदम जिस दिन पैदा हुए वो दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन हो गया। तो जिसके सदके में आदम पैदा हुए, अगर वो नबी पैदा हो जाए तो वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जो बच्चे, जो नौजवान गलती से दूसरे फिरकों में चले गए जो नबी पे एतराज करते हैं, वो हमारे बच्चे हैं, मैं उनको चिढ़ाता नहीं हूं। मेरे प्यारे इधर आओ, आपने गलती से उनकी तरफ गए हो, आप निकलो इनके चुंगल से। समझो, बात बाद में करूंगा आगे की, लेकिन एक बात कहता हूं, जितने भी मेरे नौजवान अगर तबलीगी जमात की तरफ चले गए हों
या देवबंद जमात की तरफ चले गए हों, या अहले हदीस जमात की तरफ चले गए हों, या शियों की तरफ चले गए हों, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम सही जगह गए, मैं बातें बाद में करूंगा, आगे मैं सिर्फ एक बात करता हूं, आप उनके कितने ही बड़े मौलवी को लेकर के आओ और फिर आपसे कहता हूं कि आप हजरात उनसे कहना वो अपने सर पे कुरान रखे और हम अपने सर पे कुरान रखें, और उसके बाद जो है अल्लाह अकबर जहर का प्याला खरीद करके तुम लाओ और तबलीगी जमात का मौलवी कहे हम हक पर हैं, वो अपने पूरे अकीदे पढ़े, जो उनके अकीदे वो पढ़े कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी के माँ बाप काफिर थे, ये नबी का इल्म तो जानवर और पागलों की तरह है, जितने उनके अकीदे उनकी किताब में लिखे वो सब पढ़े और पढ़ करके वो जहर का प्याला हाथ में ले, और मैं भी अपने अकीदे पढ़ूं। मेरा अकीदा ये है नबी खैरुल बशर, नबी अफजलुल बशर, नबी सैयदुल बशर, नबी जिंदा है, नबी आलिमे मा काना व मा यकून है, नबी खुदा के महबूब है, नबी नबियों के इमाम है, नबी अल्लाह के हबीब है, नबी नबियों के नबी है, नबी सैयदुल अंबिया है। वो कहे तबलीगी जमात हक पर, वो कहे शिया हक पर, वो कहे वहाबी हक पर, और मैं कहूं अहले सुन्नत व जमात हक पर, और फिर दोनों मिलकर जहर का प्याला पी ले। जो बचेगा वही सच्चा होगा, जो मरेगा उसका अंजाम लोग देख लेंगे। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, हिंद का एक ही राजा, जश्न ईद मिलाद नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल की बात बहुत दूर की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर जलसे से पहले भी आना चाहो तो आ जाना, इससे अच्छा मौका कोई नहीं। आप पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, आपको कोई उंगली नहीं लगाएगा, आपके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी और इन सादात की है। आप आइए, आपको कोई टच नहीं करेगा, इसलिए कि हमारी पब्लिक हमारी बात सुनती है। हम कह देंगे आने दो तो आने देंगे। अगर आपको अपनी हक्कानियत पर नाज है तो अली का गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी का दर्जा सग आपको कहता है, जिसमें भी हक्कानियत का कीड़ा हो आओ और हमारे साथ आकर के मुबायला करो, ताकि पता चले कि हक्कानियत किसके साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे जवानों, तुम्हें गुमराह किया जाता है, बाप से बेटे को, भाई से भाई को लड़ाया जाता है। लड़ाओ मत, मुत्तईद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। अगर गलती से गए हो तो आ जाओ, तुम हमारे हो। अब जब तक तुमने गुस्ताखी नहीं की है, तुम बोले भालेपन पे, ला इल्मी पे गए हो, हम तुम्हें कहते सीने से लगाएंगे, आ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हें सीने से लगाएंगे। इसलिए कि हम मोहब्बत वाले, गरीब नवाज वाले लोग हैं, सुभान अल्लाह, महबूब इलाही वाले लोग हैं, बख्तियार काकी वाले लोग हैं, हम लड़ाने वाले लोग नहीं। बड़ी माजरत के साथ मैं नहीं कहता, बापू ने कहा तो कह रहा हूं, आपको पता चले। ये जो हदीस की बात करते हैं ना, इनकी किताबों से अगर मैं उकेलना शुरू करूं, इनके अकायद मैंने पढ़े हैं, बताना मेरी जिम्मेदारी है। हदियतुल महदी नाम की इनकी किताब है, उस किताब में इन्होंने लिखा, अगर खुद जिना किया और उस जिना से बच्ची पैदा हुई, फिर वो बच्ची जवान हो गई, अगर उससे भी निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकता है। ये हदीस की बात करते हैं। मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा, अगर तुम बात करना चाहते हो मुझसे बात करो। तुम कहते हो, तुमने अपनी किताब में लिखा है कि कुत्ते के चमड़े का मुसल्ला बना करके उस पर नमाज पढ़ना जायज है। किस हदीस की बात करते हो? कौम को धोखा देते हो हदीस के नाम पे। किसी लल्लू पंजू को गुमराह करना, गौसो खाजा के गुलामों को तुम गुमराह नहीं कर सकते। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे पास हदीस का नाम लेकर के आए, इनसे कहना हम नहीं, हमारे उलमा से बात करो। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, गौस पाक के मसलक में रहो, गरीब नवाज के मसलक में रहो। ये तो ये भी कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रफ़-ए-दैन करते थे, तो हम भी रफ़-ए-दैन करते हैं। मेरे अजीज, मुझे रफ़-ए-दैन करने पे एतराज कब है? मुझे रफ़-ए-दैन पे एतराज नहीं है। मुझे मालूम है गौस पाक भी करते थे, इमाम बुखारी भी करते थे, इमाम शाफी भी करते थे। हमारा झगड़ा तुमसे रफ़-ए-दैन पे है ही नहीं। तुम्हारा हमारा जो झगड़ा है वो अकीदे का झगड़ा है। तुमने कहा नबी के माँ बाप काफिर थे,
तुम नबी के माँ बाप को काफिर कहते हो, इसलिए तुम्हारा झगड़ा तुमसे। नबी के माँ बाप को मेरे जवानों समझो, क्या नबी की माँ काफिर होगी? सोचो, क़यामत के दिन का सोचो। मैं तो लोगों को कहता हूं, अरे काफिर का मतलब क्या? मतलब जहन्नम में जाने वाले हैं? मैं कहता हूं नादान, नबी की माँ क्या माँ है? सुभान अल्लाह। तवज्जे करना, तवज्जे। तेरी अम्मी झूठ बोले, तेरी अम्मी फिल्म देखे, तेरी अम्मी बगैर दुपट्टे के घूमे, फिर भी तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, हमारी अम्मियां झूठ बोलती है कि नहीं बोलती? बोलती है। मैं ऐसे झूठे मूठे तकवे का कायल नहीं हूं। बोलो, बोलती है कि नहीं बोलती? हाँ, मैं बोल रहा हूं, मेरी अम्मी भी झूठ बोलती है। मुझे बहुत याद है झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है। मुझे बचपने से याद है। क्या झूठ बोलती है? शायद सुन रही होगी, अगर लाइव प्रोग्राम नशर होगा तो सुन रही होगी, मुस्कुरा भी रही होगी। झूठ क्या बोलती है बताए? स्कूल नहीं जाएगा ना, इतना मारूंगी तेरी पीठ लाल कर दूंगी। लेकिन नहीं जाता था तो भी सर सला के, मेरे लाल कल चले जाना। क्या झूठ बोलती है कि नहीं बोलती? ये तो मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूं। कभी मिठाई आती थी, गुर्बत के माहौल में हम लोगों की परवरिश हुई। मिठाई आती थी तो 5 भाइयों में तकसीम करती, और 5 भाइयों में तकसीम कर कहती, मुझे अम्मी से बहुत प्यार। मैं कहता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक ये प्यार कायम रखे। अम्मी तुम भी खा लो ना, तुम भी। नहीं, मुझे मिठाई पसंद नहीं है, तुम लोग खा लो। और झूठ बोलती है ना। मैंने आपकी अम्मी को कहा, वो उनकी अम्मी को, तो उनको बुरा लगा। मैंने कहा चलो मैं अपनी अम्मी के झूठ को बयान कर दूं, लेकिन इस झूठ पे मैं कुर्बान जाऊं ना। वो तो ममता है ना, ममता है, ममता। आपकी अम्मी भी झूठ बोलती होगी ना, कभी स्कूल नहीं जाएगा, ट्यूशन नहीं जाएगा, खाना नहीं दूंगी, है ना। लेकिन कभी ऐसा किया? मुझे यहाँ याद आया माँ की ममता पर। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मुझे बहुत रुलाया उस आर्टिकल में। एक शख्स था, उसकी पहली बीवी इंतकाल कर गई। पहली बीवी का एक बच्चा था, दूसरी बीवी किया, तो दूसरी बीवी के साथ, सौतेली माँ के साथ बच्चा रहने लगा। तो बाप ने अपने बच्चे से रिपोर्ट ली, बेटा तेरी दोनों अम्मियों में सबसे अच्छी अम्मी कौन सी थी? तो बच्चे ने क्या, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब्बू मेरी पहली अम्मी बहुत झूठी थी, मेरी पहली अम्मी झूठी थी। दूसरी अम्मी बहुत सच्ची, अब्बू बहुत सच्ची। मैंने इसी तरह का ऐब ना लगाना माओं को, लेकिन ये ममता है उनकी। जो बच्चे ने कहा ना वही मेरी बोली है। क्या? मेरी अम्मी, पहली अम्मी झूठी थी, दूसरी अम्मी सच्ची है। उस जवान को हैरत हुई, बेटे पहली माँ झूठी कैसे थी, दूसरी माँ सच्ची कैसे? बच्चे ने कहा, अब्बू मेरी पहली अम्मी जब मैं स्कूल नहीं जाता था ना, शरारत करता था ना, बात नहीं मानता था ना, कहती थी तेरे अब्बू को आने दे, बहुत मार खिलाऊंगी। स्कूल नहीं जाता है, बांध दूंगी, खाना नहीं दूंगी। शरारत करता है, तुझे बहुत मारूंगी। लेकिन अब्बू मैं सब करता था, फिर भी कभी बांधती नहीं थी, कभी भूखा नहीं रखती थी, कभी आपको शिकायत भी नहीं करती थी। ये पहली माँ थी ना, वो झूठी थी अब्बू, और दूसरी माँ बहुत सच्ची है। जब कहती है ना स्कूल नहीं जाएगा तो मारूंगी, अब्बा जाता भी हूं तो बहुत मारती है। कहती है ना कि शरारत करेगा तो खाना नहीं दूंगी, अब्बू जब मैं शरारत करता हूं ना तो दिन दिन भर खाना नहीं देती, बांध के रखती है। पहली माँ झूठी थी, दूसरी माँ बहुत सच्ची है। तब उस जवान को पता चला वो झूठी नहीं थी, उसकी ममता उसको बेचैन करती थी। उसमें ममता थी, इसमें ममता नहीं है। यही तो है ना, यही तो है ना। तो बात दूर निकलना जायज कर रहा हूं। अगर हमारी माँ झूठ बोले, दुपट्टा भी ना ओढ़े, फिल्म भी देख ले, है ना। कुछ माएँ हैं ऐसी, हमारी माएँ नहीं है लेकिन कुछ माएँ हैं ना ऐसी, लेकिन फिर भी उनके कदमों के नीचे जन्नत है कि नहीं है? अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों। अरे तेरी माँ गुनाह करे, नमाज ना पढ़े, तो उसके माओं के कदमों के नीचे जन्नत। और नबी की माँ
क्या बात। नबी की माँ जिसने सैयदुल अंबिया को जन्म दिया, उस माँ पे तू कुफ्र का फतवा लगाता है जालिम। और तुम पर मुझे हैरत है, तुम उनके पीछे नमाजें पढ़ते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, उनकी मस्जिदों में जाते हो। अगर वो झूठ बोले तो हमारी उलमा को बुलाना, हम बताएंगे इन्होंने अपनी किताबों में लिखा। इन्हीं के फतवों की बुनियाद पर सऊदी हुकूमत ने नबी की माँ की कब्र पे बिल्डोजर चला दिया, ये कहकर कि ये जहन्नमी औरत की कब्र है, इसलिए इसकी कब्र पे बिल्डोजर चलाया जाएगा। हालांकि मैं तुम्हें बताऊं मेरी कौम के जवानों, सबकी कब्र वो है, किसी की कब्र भाई ने बनाई, किसी की कब्र बाप ने बनाई, किसी की कब्र पीर ने बनाई, किसी की कब्र मुरीद ने बनाई। मेरे नबी की अम्मी का मजार वो है जिसको 6 साल की उम्र में नबी ने अपने हाथ से बनाया था, अपने हाथ। नबी कब्र में उतरे थे अपनी माँ की कब्र में, अपने हाथों से नबी ने अपनी माँ को दफन किया था। और फिर सिर्फ दफन नहीं किया, सिर्फ कब्र बनाई नहीं, बल्कि जब हज्जतुल वदा के मौके पे मक्का जाने लगे तो अल्लाह से कहा, अल्लाह मुझे अपनी माँ के मजार पे जाने की इजाजत दे दे। तो अल्लाह ने माँ की मजार पे जाने की इजाजत दी और हुजूर माँ की मजार पर गए। और जब वापस आए तो चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। अम्मा आयशा ने पूछा, आका आप बहुत खुश हैं? सरकार ने फरमाया, आयशा हाँ, मैं अपनी माँ की मजार पर गया और मेरी माँ के मजार पर गया तो अल्लाह ने मेरी माँ के मजार से मेरी माँ को बाहर निकाला, मेरे अब्बू को भी बाहर निकाला और उन्होंने मेरा कलेमा पढ़ा और मेरा कलेमा पढ़ के वो मेरी उम्मत में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके मजार पे नबी जाए, तुमने उसका मजार शहीद किया है, करवाया है, तुमने फतवे दिए हैं, तुम हमको कहते हो, लोग हमें काफिर कहते हैं। हम अगर किसी को नबी की गुस्ताखी पे काफिर कहें, जबकि हम हर एक को काफिर नहीं कहते, हम पे इल्जाम है। हम सबको काफिर नहीं कहते, हम कहते हैं जो नबी की गुस्ताखी कर रहा है वो काफिर है, या जिसने नबी के गुस्ताख की तायीद की है वो काफिर है। हम हर पब्लिक को काफिर नहीं कहते, हम पे इल्जाम है। हमने कभी सबको काफिर नहीं कहा, हमने गुस्ताख रसूल को काफिर कहा या गुस्ताखी करने वाले की तायीद को करने वाले को काफिर कहा। तुम कहते हो हमें काफिर कहते हो, तुम हमारे नबी की माँ को काफिर कहोगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ओ पलीत, एहसान मान के हम सिर्फ काफिर कहते तुझे, वरना जो नबी की माँ को गाली दे उसके लिए लुगत में कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिन गंदे अल्फाज से तुम्हें याद किया जाए। ये हमारी शरावत है, हम सिर्फ तुम्हें काफिर कहते, हम तुम समेत तुम्हें सिर्फ काफिर, वरना जैसे हम यजीद को यजीद कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं यजीद को यजीद क्यों कहते हैं? मैंने कहा शैतान को शैतान क्यों कहते हैं? क्या शैतान काफिर नहीं है? कहा है, कहा शैतान को काफिर नहीं कहते, शैतान को शैतान कहते हैं। मैंने कहा क्यों शैतान कहते हैं? क्योंकि काफिर कहूंगा ना तो लोग उसको फिरौन की तरह समझेंगे, काफिर कहूंगा तो नमरूद की तरह समझेंगे, काफिर कहूंगा तो अबू जहल की तरह समझेंगे। इसलिए काफिर कह के उसको हल्का नहीं करते, शैतान कहते ताकि समझ जाए कि सबसे बड़ा काफिर है। इसलिए हम तुम्हें सिर्फ काफिर नहीं कहते गुस्ताखो, हम तुम्हें गुस्ताखे रसूल कहते हैं ताकि लोग तुम्हें फिरौन ना समझे, क्योंकि फिरौन ने तो मूसा की तौहीन की, तूने सैयदुल अंबिया की तौहीन। हाँ वो भी तो कुफ्र है, लेकिन ये उससे बढ़कर तूने किया है। बहरहाल बात दूर निकली तो अर्ज ये कर रहा था, जिसकी मजार नबी बनाए ये उस माँ को काफिर कहते। मैंने कहा नबी की माँ काफिर होगी, काफिर का मतलब क्या जहन्नम में जाए ना, यही तो ना बात। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं बोलूं आगे? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? काफिर का मतलब जो जहन्नम में जलेगा। मैंने कहा जिसने तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत ला के रखती, उस नबी की माँ जहन्नम में जाएगी पलीत, उस नबी की माँ जहन्नम में जाएगी वल्लाह। अरे नबी की माँ क्या, जिसने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, सबसे पहले जिसने नबी की नात बयान की,
सबसे पहले जिसने नबी का चेहरा देखा सिद्दीक अकबर ने बाद में देखा, खदीजतुल कुबरा ने बाद में देखा, मौला अली ने बाद में देखा, सैयदा फातिमा ने बाद में देखा। सबसे पहले जिसने मेरे नबी का चेहरा देखा उसको आमिना खातून कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना तू वो माँ है जिस पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, जिस पे कायनात कुर्बान हो जाए। एक लॉजिकली बात तुम्हें समझा रहा हूँ। काफिर का मतलब जहन्नमी का ना, अरे वो जहन्नम में कैसे जाएगी जिसके पेट में 9 महीने तक रहे, जिसका दूध पिया, जिसकी गोद में खेला, जिसके आंगन में खेला, जिसको माँ माँ कह करके पुकारा, वो जहन्नम में कैसे जाएगी? जालिम सुन, रिवायतों में आता है कि जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक के रहे, वो मछली का अदब क्या है पता है? अल्लाह ने जब यूनुस मछली के पेट में गया, यूनुस मछली के पेट में गए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जिब्रील ऐलान कर दे कोई मछली इसके बराबर न तैरना क्योंकि इसमें यूनुस मौजूद है। कोई नर इस मछली के ऊपर न चढ़ना, इसमें यूनुस मौजूद है। जब तक वो मछली यूनुस को अपने पेट में रखी रही, वो दरिया में इज्जतदार हो गई। और मेरे नबी ने फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा तो जिस मछली के पेट में यूनुस 40 दिन तक रहे, वो मछली को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अरे नादान, मछली नबी यूनुस की मां नहीं है, उसके पेट में 40 दिन तक यूनुस रह जाए तो वो मछली जन्नत में जाती है। जिसके पेट में यूनुस 40 दिन रहे वो मछली जन्नत में जाएगी। जिसके पेट में महबूब खुदा 9 महीने तक रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना लड़ो, मैं कहता हूं क्यों नहीं। मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मेरी गैरत आस्तीन चढ़ाने पे मजबूर करती है। जो मेरे नबी की माँ को गाली देगा उसका अंजाम क्या होगा? लेकिन हम लड़ने लड़ाने की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं मिल के रहो, बात बैठ करके तय करो, बातें टेबल पे बैठ कर तय करो। हम डंडे वाले लोग नहीं, हम झंडे वाले लोग हैं। हम कैंची वाले लोग नहीं, हम सुई धागे वाले लोग हैं। हम नफरत वाले नहीं, मोहब्बत वाले। लोग कहते सुन्नी लड़ाकू है। अगर हम लड़ाकू होते ना, तुम हमारी मस्जिदों पे कब्जा क्यों कर पाते? हमारी मस्जिदों पे कब्जा इन्होंने किया है। अगर हम लड़ाकू होते तो कर पाते थे? हम तो सीधे रहे हमेशा से, हम तो सीधे रहे, सूफिया के मानने वाले, इसलिए तुमने कब्जे किए हैं। वरना देख लो, मस्जिदें हमारी है, कब्जा उनका। क्योंकि आप तो 1857 के बाद पैदा हुए, फिर 300 साल पहले वाली मस्जिद पे तुम्हारा कब्जा कैसे हुआ? तुम तो आए बाद में, तुम्हारा कब्जा कैसे हुआ? मैं ये बातें नहीं करता, ये बातें नहीं करता, लेकिन आज जरूरत पड़ी है तो कर रहा हूं। लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम पहले से थे। अच्छा, आप पहले से थे, आप पहले से थे, आप पहले से थे। गरीब नवाज के गुंबद को कितने साल हो रहे हैं? तुम्हारे यहाँ तो गुंबद बनाना हराम है। गरीब नवाज के गुंबद को 400 साल हो रहे हैं। जब तुम पहले से थे तो गुंबद बना कैसा? पता चला पहले से गुंबद वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तुम्हारे उर्स मनाना शिर्क है, हराम है। तो गरीब नवाज का पहला उर्स तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मनाया। सुभान अल्लाह। आपके यहाँ मजार पे जाना शिर्क है। गौस पाक तो अपने पीरों के पीर में सैयदना मारूफ करकी के मजार पे जाके चिल्ला करते थे। आप कहते रफ़े-ए-दैन वो करते थे, मैं कहा रफ़े-ए-दैन भी करते थे। ठीक है, मैं भी करूंगा ना रफ़े-ए-दैन। अगर कोई हम्बली हो तो वो करे, कोई शाफी हो तो करे, हम भी करेंगे ना आपके साथ। लेकिन अगर आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सिर्फ रफ़े-ए-दैन देखते तो उनकी ये बात मानता है क्या? नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। मान इसको, तू तो नबी के इल्म गैब का मुनकिर है। एक बात पकड़ी का वो भी गैर मुकल्लिद थे। मैंने कहा गैर मुकल्लिद नहीं थे, वो हम्बली थे, हम्बली। धोखा मत दो। चले, बात बहुत दूर निकलती है, बात की तरफ आते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जुमा ईदुल मोमिनीन है। जुमा, बात यही से चली थी ना। साथ साथ आपको रहना पड़ेगा। मैं अकेला कहीं नहीं जाऊंगा, और मदीने की रात तो कभी नहीं जाऊंगा अकेला। हम सब साथ जाएंगे तसव्वुरात की दुनिया में। जुमा ईदुल मोमिनीन है। क्यों? आदम पैदा हुए, आदम का विसाल हुआ, इसलिए जुमा
जुमा, ईदुल मोमिनीन जुमा। अब यहाँ लोग धोखा देते हमको, देखो देखो नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बात समझ में आती है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को तो उनका विसाल भी हुआ, वो पर्दा फरमा गए। फातिमा रो रही थी, आयशा रो रही थी, ये रो रहा था, वो रो रहा था, वो सब रो रहे थे। और ये सुन्नी जश्न मनाते हैं, ये झंडे लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं। बोलो ये गुस्ताख रसूल है कि नहीं? मैंने कहा वाह, बहुत दूर की लाया। तेरी मानो के नबी की मानो। बोलो ईद के दिन खुशी होती है कि गम होता है? मिल के बोलो क्या होता है? खुशी। नबी क्या फरमा रहे हैं? जुमा ईदुल, खुशी करते हो कि मातम करते हो? खुशी करते हो कि रोते धोते हो? गुस्ल करके नए अच्छे कपड़े पहनते हो या फटे पुराने कपड़े पहन के घूमते हो? गुस्ल किस दिन होता है? मिलके बोलना पड़ेगा। गुस्ल किस दिन होता है? खुशी के दिन होता है। गुस्ल किस दिन होता है? खुशी के दिन। अच्छे कपड़े किस दिन होते हैं? सुरमा किस दिन लगता है? खुशी के दिन। इत्र किस दिन लगता है? खुशी के दिन। नबी कह रहे हैं जुमा को गुस्ल करो, अच्छे कपड़े पहनो, सुरमा लगाओ, इत्र लगाओ, अंगूठी पहनो, मस्जिद में आओ। क्यों? जुमा ईदुल। मिल के बोलो हाँ। लेकिन उस दिन आदम का विसाल भी तो हुआ है ना, आदम ने पर्दा भी तो फरमाया है ना। तो जिस दिन नबी पर्दा फरमाया उस दिन तो गम करना चाहिए। या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं ईद का दिन है, आप कह रहे हैं हमें लोग ताना देते हैं। रबीउल अव्वल हुजूर का विलादत भी है, विसाल भी, हालांकि हुजूर के विसाल का दिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। जिसको चाहे मुझसे बात करे। लोग कहते हैं फलां किताब में लिखा है, फलां किताब में लिखा है। मैंने कहा सब किताब रख, बात कर। दो चीजें बुखारी से साबित है। दो चीजें किससे साबित है? बुखारी से। नंबर एक, नबी ने हज किया 9 ज़िलहज्जा को। नबी ने हज किया 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी को। नबी ने हज किया 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी को। कौन सा दिन था वो? जुमा का दिन था। कौन सा दिन था? इस पे सारी हदीस की किताबें हैं। और नबी ने विसाल किया पीर के दिन, रबीउल अव्वल के महीने में 11 हिजरी को। अब 10 हिजरी का जुमा, 10 हिजरी का जुमा अगर 9 ज़िलहज्जा को पड़ता है, अगर 10 हिजरी का जुमा 9 ज़िलहज्जा को पड़ता है, तो 11 हिजरी का 12 रबीउल अव्वल मुझे कोई पीर के दिन साबित करके बता दे, मैं गुलामी लिख दूंगा। हिसाब करके बताओ किसको करना है, आकर के बताओ। बैठो। 30 का चांद पकड़ो तो भी पीर 12 तारीख को नहीं आता। 29 का पकड़ो फिर भी नहीं आता। 29-30 का पकड़ो फिर भी नहीं आता। वो फला किताब में लिखा। मैंने कहा किताब सर आंखों पर। कुरान के सिवा कोई किताब ऐसी नहीं है जिसकी हर बात मानना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह हमारे लिए जरूरी हो। हिसाब तुमको भी आता है, हिसाब हमको भी आता है। आओ बैठ के हिसाब करो। किताब क्यों लाते हो भाई? जहां पर दो बदो बात हो सकती है वहां किताब क्यों? किताब तो वहां ना कि जहां मसले से हल नहीं हो सकती, जहां बात दलीलों से हल नहीं हो सकती, वहां किताब लाओ। आपके पास दलील है, आपको भी हिसाब आता है, हमें भी आता है। आपको भी होमवर्क दे रहा हूं, घर जाना हिसाब करना। अगर 9 ज़िलहज्जा जुमा को पड़ी है 10 हिजरी में, तो उसके बाद कौन सा महीना होगा? मुहर्रम। उसके बाद कौन सा होगा? सफर। उसके बाद कौन सा होगा? जाओ हिसाब करो। अगर 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आ जाए, मैं गुलामी लिख दूं, बस बात खत्म। लेकिन फिर भी जबरदस्ती थोपते 12 को है विसाल 12 को। मैंने कहा चल मान लिया, ठीक मान लिया। लेकिन अब नबी की हदीस है, हुजूर क्या कह रहे हैं? आदम पैदा जुमा के दिन हुए, आदम का विसाल भी जुमा के दिन हुआ। तो नबी लोगों को गम बांटने नहीं आए थे, नबी लोगों को खुशी बांटने आए थे। नबी की हदीस ने बता दिया अगर खुशी और गम दोनों एक ही दिन जमा हो जाए तो उस दिन गम नहीं करना चाहिए, उस दिन खुशी करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह। एक जुमला दे दूं आपको, एक जुमला दे दूं आपको, एक जुमला दे दूं आपको। कलमा यार हम भी पढ़ते हैं ना, तुम भी पढ़ते हो ना। चलो अगर तुम कहते हो ना कि नबी के विसाल के दिन गम करना चाहिए, तो तुम भी कलमा पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हो। खुशी मनाने की इजाजत हमें दे दो, रोने का ठेका तुम ले लो। फिर दुनिया पहचान लेगी
कि मुहर्रम में कोई पीटता सीना है, रबीउल अव्वल में कोई पीटता सीना है। मुहर्रम का ठेका उनको दिया है, रबीउल अव्वल का ठेका आप ले लीजिए, बात खत्म है, बात खत्म है। तुम भी तो कलमा पढ़ते हो, तुम भी कुछ करो ना। अगर कहते हो कि वो दिन गम का दिन है तो गम करो, गम क्यों नहीं करते, तुम करो, हमें खुशी की बात दे दो। इसलिए कि हमारा अच्छा, एक बात और बता दूं हदीस से, 12 रबीउल अव्वल को रोया कौन, ये बात है, हदीस पाक है, हदीस पाक। आका फरमाते हैं शैतान 3 मरतबा रोया। शैतान कितनी मरतबा रोया? पहली मरतबा शैतान कब रोया? जब आदम की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, तब शैतान रोया। बहुत मेहनत से खिलाया था लेकिन कबूल हो गई ना तौबा, आदम की औलाद, तो पहली बार वो तब रोया। दूसरी बार कब रोया? दूसरी बार उस वक्त रोया जब रसूलुल्लाह की विलादत हुई, 12 रबीउल अव्वल को रोया। तो 12 को रोना किसका तरीका है मैं न कहूंगा, क्योंकि मुझे ख्याल सबके दिल का है। कौन रोया? हम, अगर मेरी जगह कोई दूसरा मुकर्रिर होता ना, वो ये कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, वो ऐसा कहता कि 12 रबीउल अव्वल को रोना तुम्हारे अब्बे की सुन्नत है, तो फिर तुम भी रो लिया करो। और खुश होना जिब्रील की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम जिब्रील वाले खुश हो जाया करें। तुम अपने बाप का काम करो, हम अपने इमाम का काम करते हैं, लोगों को पता चल जाएगा। और तीसरी बार कब रोया पता है? जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। मिलाद पे भी रोया, फातिहा पे भी रोया। आज तक न इनको मिलाद हजम हो रही ना फातिहा हजम हो रही। क्या बात, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सुन लो, मैं हमेशा ये बातें नहीं करता, मेरे बुजुर्ग का हुक्म इसलिए कर दिया आज। हाँ, हजरत कह रहे जरूरी है, चले बात खत्म करने की तरफ ले जाते हैं। तो बात दूर निकली, बहुत दूर। अर्ज ये कर रहा था कि मिलाद पर लोगों को एतराज है, इसी पे बात चली थी और फिर बहुत दूर घूम कर हम आ गए। बात खत्म कर रहा हूं, हालांकि मेरा उन्वान था आज कि हुजूर की आमद का मकसद क्या, यही दिमाग लेकर आया था, लेकिन किसी और तरफ हम चल गए, तब बात उसी पे खत्म कर देते। अल्लाह को जो मंजूर था हुआ, अपनी क्या मर्जी। अगर मौला को यही मंजूर है कि यार की बातें करे, प्यार की करे, तो यार की प्यार की, वो भी प्यार ही की थी। बहुत अच्छा उन्वान है, हुजूर क्यों आए। आयत भी पढ़ी थी, लेकिन बात खत्म करते चले। लोगों को एतराज है कि भाई ये त्योहार क्यों है, 2 ईदें हैं। मैंने बताया ना, तीसरी ईद बताया आपको, तीसरी ईद बताया कि नहीं? कुरान से चौथी ईद भी बता दूं आपको। इब्ने अब्बास की तफसीर उठा के पढ़े, इब्ने अब्बास की तफसीर। एक यहूदी की मुलाकात हुई हजरत फारूक आजम से। फारूक आजम को उसने कहा, उमर एक आयत तुम्हारे कुरान में का कौन सी? का अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरी जिम्मेदारी है, इब्ने अब्बास से लेकर तफसीर नईमी तक सारे मुफस्सिरीन को उठा के पढ़ो, उठा के पढ़ो हदीस की किताबें। 2 ईद करते हो, चौथी ईद हम बता रहे हैं तुम्हें। इसी को कहते ना, अंग्रेजों की मेज से बनोगे तो यही जिल्लत होगी, नबी से तुम्हारे एक मसलक की कड़ियां जुड़ेगी तो ये खजाना होगा जो हमारे पास है। सुभान अल्लाह। चौथी ईद हम बता रहे हैं। तो यहूदी ने कहा, उमर एक आयत ऐसी है, ये भी सियाह सित्ता में मौजूद है, तफसीर के साथ सियाह सित्ता में मौजूद। ये आयत तुम्हारे कुरान में, अगर ये आयत हमको मिल जाती ना, हम उसको ईद का दिन बना लेते। फारूक आजम ने कहा, ईद बनाने की क्या जरूरत है, उस दिन तो 2 ईदें पहले से थी। एक तो यौमुल अरफा हमारी ईद का दिन है, जुमा का दिन वो भी हमारी, जमा तो डबल ईद थी, तो अरफा का दिन भी ईद का दिन। ये फारूक आजम कह रहे हैं, हदीस है, 5वीं ईद। सुभान अल्लाह, बहुत। सूरह मायदा उठा करके देखो, 5वीं ईद, ये कुरान ईद कह रहा है, नबी की ईद, नबी की। जब ईसा अलैहि सलाम के हवारी आए, कहा ईसा आप आसमान से हमारे दस्तरखान उतारिए, दस्तरखान उतारिए। फरमाया नहीं मानोगे तो तुम्हारे चेहरे बदल जाएंगे। कहा उतारिए, हम मानेंगे। तो हज़रत ईसा ने क्या दुआ की? हुफ़ाज़ किराम मौजूद है तो उनकी तवज्जो चाहता हूं, मैं हाफिज नहीं हूं। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने दुआ की, रब्बना अंजिल अलैना माइदा मिनस समा व तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरीना व आयतम मिनका व अंत खैरुर राज़िकीन। ये आयत है कि नहीं कुरान में, सूरतुल माइदा में? क्या है? अल्लाह हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल कर। क्यों? मिनस समा, आसमान से दस्तरखान नाजिल कर तो क्या हो? ईदन लिअव्वलिना व आखिरीना,
दस्तरखान उतारेगा तो ये हमारे पहलों के लिए भी और हमारे बाद में आने वालों के लिए भी ईद का दिन हो जाए। अगर आसमान से दस्तरखान आ जाए तो वो ईद का दिन हो जाता है। अगर अल्लाह की तरफ से महबूब किबरिया तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम तो ये कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये ऐसी ईद है जिस दिन काबा भी खुशी मना रहा था, जिस दिन फरिश्ते भी खुशी मना रहे थे। और फिर एक बात आपको बताऊं, देखो खत्म करते करते, अरे कुछ त्योहार ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदुओं के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ मुसलमानों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ ईसाइयों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ यहूदियों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिखों के त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे जो सिर्फ मजूसियों के त्योहार हैं। लेकिन ईद मिलादुन नबी सबका त्योहार, मुसलमानों का भी काफिरों का भी। आप कहेंगे ओहो अब तो बड़ी बात कर चुके। मैंने कहा बिल्कुल, हम बड़ी बात करते हैं, छोटी करते ही नहीं है। ये सबका त्योहार, बताऊं कैसे? और कुछ तो त्योहार जो सिर्फ इंसानों के, ये तो फरिश्तों का भी त्योहार। कुछ ऐसे त्योहार है जो सिर्फ जिंदों के, ये तो कब्र वालों का भी त्योहार। अब सुनना, बात खत्म करूंगा इसी पर। ये सबका त्योहार, ये सबका कैसे? मुसलमानों का भी काफिरों का। देखो नबी के आने से पहले बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी। नबी ने बेटियों को जिंदा दफन करने से बचाया। बोलो ये बच्चियों की ईद हुई कि नहीं हुई? जिस दिन बच्चियों को जिंदगी मिली ईद हुई कि नहीं हुई? तो बच्चियों में तो मुसलमान भी होती है, काफिर भी होती है, सब बच्चियों की ईद है, तो सबकी ईद हुई। मजदूरों का हक छीना जाता था। मेरे नबी ने आकर के बताया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। बोलो ये लोग मजदूर डे बनाते हैं, लोग मजदूर डे बनाते हैं। क्यों? मजदूरों का हक जिस दिन मिलेगा तो वो मजदूर डे होगा कि नहीं होगा? अरे इससे पहले मजदूर का हक किसने दिया? मेरे नबी ने मजदूरों के हुकूक बताए। बोलो इससे बड़ा मजदूर डे है? लोग मदर डे मनाते हैं, लोग माओं के साथ जिना करते थे। नबी ने समेट कर माँ के कदमों में जन्नत रख दी। मुसलमान भी माँ के कदम चूमता है, काफिर भी माँ के कदम चूमता है। इससे बड़ा मदर डे है कि कोई दुनिया के अंदर? लोग फादर डे मनाते हैं। लोग बाप को मारते थे, बाप के साथ जुल्म करते थे, हिस्से बकरे के लिए बाप को कत्ल कर देते थे। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है। बोलो बाप का हक किसने बताया? इसी दिन तो बाप का हक बताया गया। बेटी का हक इस दिन, बाप का हक इस दिन, काबे का हक इस दिन, माँ का हक इस दिन, बीवी का हक इस दिन। अल्लाह अकबर, बल्कि अल्लाह का हक भी इस दिन बताया गया। इससे बड़ा कोई त्योहार? इससे बड़ा कोई त्योहार? बात समेटे। जो दिन आदम के लिए ईद का दिन था वो दिन ईसा के लिए ईद का दिन न हुआ। जो दिन मूसा के लिए ईद का दिन था वो दिन अय्यूब के लिए ईद का दिन न हुआ। जो दिन अय्यूब के लिए ईद का दिन था वो दिन यूसुफ के लिए ईद का दिन न हुआ। लेकिन 12 रबीउल अव्वल तो सब नबियों का ईद का दिन। इस पे आपको जोर से बोलना पड़ेगा। मेरी आदत नहीं, लेकिन ईद की बात आई है मेरे, ये सब नबियों की ईद की बात आई है, तो मैं यहां ये भी कह दूंगा, जरा अगर आप इसके कायल हैं तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब नबियों की ईद का दिन, कब्र में चले गए ईद का दिन। कैसे? आओ, ईद किसको कहते हैं? खुशी। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा नबी कब खुश हुए पता है? सबसे ज्यादा नबी कब खुश हुए? जब नबी आए। जब क्यों? वो सच्चे लोग थे, वो सब के सब सच्चे थे, लेकिन दुनिया उनको झूठा ख्याल कर रही थी। जब नबी आ गए तो वो सब सच्चे साबित हो गए। थे सच्चे से? कैसे सच्चे साबित हुए बता दूं? दुनिया उनको सच्चों को झूठा समझ रही थी, लेकिन नबी ने आकर उनकी लाज रखी, उनको सच्चा साबित किया। कैसे? मैंने अभी कहा ना, हर नबी आता था तो दो बात करता था, अल्लाह एक है, वो आने वाला है। अल्लाह एक है, उनकी वो लोगों। अभी भाई आदमी, अगर मैं कहूं कि थोड़ी देर के बाद हजरत आएंगे, आप 1 मिनट इंतजार करेंगे, हजरत आएंगे 2 मिनट इंतजार, हजरत आएंगे 3 मिनट इंतजार, हजरत आएंगे 4 मिनट इंतजार, 1 घंटा हुआ, यार ये फेक तो नहीं रहे। आदमी सच्चा है,
लेकिन कब से बोल रहा है आएंगे आएंगे, इतनी देर हो गई। भाई कोई तो हद होती है, कोई तो हद होती है। इतनी देर हो गई, शक होगा कि नहीं होगा? आदमी सच्चा, लेकिन शक होगा कि नहीं होगा? लोग झूठा मुझे गुमान करेंगे कि नहीं करेंगे? आइए सुनिए उनकी ईद कैसे होगी, उनकी ईद कैसे होगी। देखो समझो मिसाल के जरिए। रमजान शरीफ आपके यहां आता कि नहीं आता? किन लोगों के यहां नहीं आता रमजान शरीफ? सबके आता है? आता हो तो जरा हाथ उठा दे, थोड़ा सा मैं भी देख लूं। मिंबर वालों के यहां नहीं आता? आपको तो ज्यादा इंतजार रहता है, अल्लाह वाले लोग को ज्यादा इंतजार रहता है, एक का 70 हो जाता है। लेकिन 29 रोजे आप बड़ी शराफत से रखते हो, नो टेंशन। 29 रोजे बड़ी शराफत से रखा, और 29 रख के सबर से एक के लिए बेसब्रे हो जाते हो। 30 नहीं रखना, इधर फोन घुमाया, उधर फोन घुमाया, इधर इधर उधर लगे ऐसे लेफ्ट राइट कर। 30 का रोजा नहीं रखना। 29 का चांद कहां से आएगा, कहां से? ऐसे ही होता है, बड़े बेचैन। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो रखा करो ना, एक रोजा बढ़ेगा तो करोड़ों रोजों बढ़ जाएंगे ना। करोड़ों मुसलमान है, रख लिया करो, ज्यादा टेंशन है। लेकिन बात हो गई, बात की बात है। 29 रमजान को ये काजी शहर आपके हनीफ बापू है, काजी, अभी यही ऐलान हो रहा था, काजी हनीफ बापू, हनीफ बापू बैठे अपनी मस्जिद में 29 रमजान। वहां पर आए इरफान बापू। बापू मुबारक मुबारक। काहे की मुबारक? अरे चांद हो गया ना, चलो ईद करते हैं। इरफान बापू आप हमारे पीर के औलाद हो, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। ऐसे चांद नहीं होता। फिर कैसे होता है चांद? आपने देखा चांद? आपने देखा? अरे मैंने नहीं देखा। सब बच्चे जो वो खुशी मना रहे हैं, धूम मची है, बाजार भर गए, सब कह रहे ईद है कल, ईद है कल। बापू ऐसे चांद नहीं होता। आपने देखा? मैंने नहीं देखा। फिर मुझे जो है ना वो वारिस बापू ने बताया कि चांद हुआ। बैठो बापू बैठो, बुलाओ वारिस बापू को। वारिस बापू आए, ये तो भोला भाला आदमी। अरे अरे उठो उठो, चलो चांद हो गया, ईद करो ईद करो ईद करो। अरे बापू ऐसे कैसे ईद करे? अरे हो गया चांद। तो कैसे हो गया? गाओ सब धूम मचिए, सब बच्चे कह रहे ईद 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 कल ईद, सब कह रहे। अरे सबके कहने से आपने चांद देखा? नहीं नहीं बाबा मैंने नहीं देखा। आपको किसने कहा? ओ यासीन बापू से बात हुई ना, यासीन बापू ने चांद देखा। बैठो, बुलाओ यासीन बापू को, जिम्मेदारी का काम है ना चांद की बात। बुलाओ। है सब बापू लोग, लेकिन जब तक शरीयत के उसूल पे मामला नहीं आएगा तो बात कैसे बनेगी? बुलाओ यासीन बापू को। यासीन बापू है। अब ये तो दबंग आदमी है, डेरिंग है इनके अंदर, ताकत है। तो चलो चलो चांद हो गया, ईद करो। बाबा ऐसे थोड़ी चांद होता है। आपने चांद देखा? आपने देखा चांद? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। किसने? मुझे अब्दुल समी बापू ने बताया चांद हो गया। बैठो बापू, बुलाओ समी बापू। सब जमा हो रहे। अब इनके दिल की धड़कनें तेज हो रही। या अल्लाह, हमने तो इरफान बापू को, वारिस बापू बोले मैंने इरफान बापू को सच्चा समझ करके बोला था ना, चांद हो गया हैं। और वो सच्चा ही है, बात तो वो कभी झूठ कर नहीं सकता। वारिस बापू सोचे यार मैंने तो यासीन बापू को, वो तो सच्चा आदमी है, उस पे एतमाद करके बोला था ना, इतनी बड़ी बात कह दी थी। यासीन बापू भी बैठ गए। आपको किसने कहा बापू चांद से? मुझे मुझे जो है वो यूसुफ बापू ने कहा। यूसुफ बापू ने कहा बुलाओ यूसुफ बापू को। हमेशा उनके घर जाते हैं, लेकिन चांद का मसला बुलाओ। बड़ों को बुलाना बेअदबी, लेकिन चांद के मसले में तो सबको आना पड़े। बुलाओ। अब ये सबकी दिल की धड़कनें तेज। यासीन बापू सोचे मैंने यूसुफ बापू भरोसा किया, वारिस बापू सोचे मैंने यासीन बापू भरोसा किया, यही तो होगा ना। सुन सुन के बोला ना। अब आए यूसुफ बापू की इंटरव्यू। अरे क्यों बैठे हो? चलो ईद मनाओ, खुशी करो, ईद का ऐलान करो। क्यों टाइम पास करते हो? चलो ईद का ऐलान करो। बापू ऐसे कैसे ऐलान होगा ईद का? ईद का ऐलान ऐसे कैसे होगा? क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? आपने देखा? हाँ हाँ
अल्हम्दुलिल्लाह मैं चांद देख कर आ रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चांद देख कर, आप देख कर आ रहे हैं, उठो, देखने वाला आ गया, अब कोई रोक नहीं सकता ईद करने में। चांद देखने वाला आया, कल ईद होगी। चांद देखने वाला आया, कल ईद होगी, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। ये नबियों की ईद क्यों है? आदम आए, अल्लाह एक है, नूह आए, अल्लाह एक है, शीस आए, अल्लाह एक है, दाऊद आए, अल्लाह एक है, यूसुफ आए, अल्लाह एक है, अय्यूब आए, अल्लाह एक है, जुल्किफल आए, अल्लाह एक है, इब्राहिम आए, अल्लाह एक है, इस्माइल आए, अल्लाह एक है, इसहाक आए, अल्लाह एक है, मूसा आए, अल्लाह एक है, यूशा आए, अल्लाह एक है, ईसा आए, अल्लाह एक है। सबने कहा अल्लाह एक, अल्लाह एक, अल्लाह एक, अल्लाह एक, अल्लाह एक, अल्लाह एक। सब एक ही बात करते रहे। सबकी कौम ने एक ही सवाल किया, देखा है? देखा है ना? किसी से सुन के कहा, किसी से सुन के कहा, किसी से सुन के कहा। 1,24,000 कमोबेश दुनिया में इकट्ठा हो गए और एक ही बात कहते थे, अल्लाह एक है, अल्लाह है। और कौन कहती थी, देखा है, देखा है, देखा है। 1,24,000 आते कहते एक है, देखा नहीं है, सुना है, सुना है, सुना है। सब जमा हो गए। अब कौम ने कहा, यार इतनी सदियों से, 1000 सालों से सुनते आ रहे हैं अल्लाह एक है, लेकिन देखा किसी भी नहीं है। तो किसी ने नहीं देखा। भाई होता तो कोई देखता ना, होता तो कोई देखता ना। भाई चांद ना हो तो देखे कौन? चांद होगा तो कोई देखेगा ना। तो सब कह रहे एक है, देखा किसी ने भी नहीं। तो जो कौम थी ना, वो शक करने लगी, शक करने लगी। है तो सच्चे, है तो सच्चे। इसीलिए तो पूरी दुनिया काफिर हो गई थी नबियों पे शक करके। इसीलिए काबे पे 360 सजा दिए थे कि अगर कोई एक होता तो कोई देखता भी ना, कोई देखता भी ना। ये सब ने कहा एक है, एक है। तो कायनात के जलसे में सब बैठ गए। बात वही आ गई। कायनात का जलसा सजा, जलसा सजा। सब खतीबों का उन्वान एक, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कोई आने वाला है, अल्लाह एक है, कोई आने वाला है। उस जलसे में पूरी कायनात है, अंबिया मिंबर पर है। कौम कहती है एक है, देखा है, एक है, देखा है। सब कहते नहीं सुना है, नहीं सुना है, नहीं सुना है। कौम भी सच्चे में थी। अंबिया ने कहा हमने तो सच्चे से सुनकर यकीन करके बोला, और वो है भी एक, हमें कोई शक नहीं, हमें तो यकीन है। लेकिन कौम शक में पड़ गई। फिर आने वाला जो आखिरी में आता है, जाने महफिल बनकर, शाने महफिल बनकर, वजह तखलीक कायनात बनकर, महबूबे किरदार बनकर, सैयाए अखलाक बनकर, साहिबे कुरान बनकर, साहिबे लौ बनकर, साहिबे कलम बनकर, खुसरवे खूबा, सैयाहे लामका, वजह कुन फका, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मखजून, आलिमे मकाना व मा यकून, दानाए सबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल, जिसके सर पे खत्मे नबूवत का ताज है, जो शाए खूबा है, जो शाए हसीना है, जो तकीमे दौरा है, वो रसूलों का रसूल, वो नबियों का रसूल। सारे नबी जिसका कलमा पढ़े, अंबिया जिसके आगे सब सस्ता खड़े रहे, साहिबे मेहराज, साहिबे ताज, साहिबे बुराक, अल्लाह का महबूब, हबीबे किरदार, जब आखिरी में आया, कायनात ने उसको देखा। और देखने के बाद अब वो कायनात के मिंबर पे जगमगाया, फारान की चोटी पे खड़ा हुआ, और खड़े होकर के उसने भी वही कहा जो 1,24,000 कमोबेश कह चुके थे, ला तो उबुल को न मानो, 360 को न मानो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह एक है। सारे
अंबिया उसको तकने लगे, सारे अंबिया उसको देखने लगे। ये तो हम भी कहते थे, लेकिन कौम का सवाल इनको याद आया। अब भी कौम पूछेगी, एक है आदम भी कह चुके, एक है नूह भी कह चुके, एक है दाऊद भी कह चुके, एक है अय्यूब भी कह चुके। अब भी कौम कहेगी, देखा है, देखा है। अभी कौम कहेगी, कौम में वही कहा, सुन चुके अल्लाह एक है, लेकिन देखा भी है। तो आने वाला कहता है, हाँ देख कर आया हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे चांद देखने वाला आ जाए तो तुम्हारी ईद होती है, और खुदा को देखने वाला आए तो अंबिया की और पूरी कायनात की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब।